हेलो, इस समय मौजूद है वार्ड 231 में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रीति गुप्ता है और भजन कीर्तनों के माध्यम से लगातार ही यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की गीत है उसको गाया जा रहा है और हाथों पर कमल बनाया जा रहा है। देखूंगा कि किस प्रकार से, देखिए, हाथों पर कमल बनाकर अपने उस उत्साह को प्रदर्शित किया जा रहा है। यही नहीं, इनकी जो प्रत्याशी, इनके उम्मीदवार हैं, वो भी अपने हाथों से कमल बनाकर यहाँ पर लगी हुई है। क्या कुछ कहेंगी कि जो हाथों पर कमल बनाया है, क्यों जरूरी मानते हैं कमल? कमल हमें अपने देश में कमल खिलाना है, मोदी जी को जिताना है, इसलिए हमने कमल खिलाया है। आज एक अनोखा भी प्रचार देखा जाए तो हाथों पे कमल बनाकर भी कर रहे हैं, कहीं जाते हैं कमल दिखाते हैं। क्या खास बात है इस कमल की? कमल हमारे पीछे में फिरता है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है, इसलिए हमने लक्ष्मी जी का स्वरूप अपने हाथ में बनाया, जिससे कि लक्ष्मी हमारे देश में वर्षा करे और हमारे मोदी को जगह जगह सम्मान करे, हमारी बीजेपी को भी बड़ी मोहब्बत से साबित करे, इसलिए बीजेपी का बनाया चाहिए। इसी कमल के माध्यम से 4 तारीख के लिए क्या मैसेज है? बस 4 तारीख में मैसेज है कि हमारे कोना क्षेत्र में पूरे मतलब बटन कमर पर बोल पर बटन दबाकर और बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाइए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कमल हाथ में बना रखा है, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं? देखिए, हम लोग मथुरा से आए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज्य है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब हम लोग को दिल्ली में भी कमल खिलाने के लिए भेजा गया। और सही बात यह है कि कमल का संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि झाड़ू पे बैठ के लक्ष्मी जी नहीं आती है, कमल के फूल पर ही बैठ के लक्ष्मी जी आती है और सभी को लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो इसलिए हम कमल खिलाना चाहते हैं। और खिलाना नहीं चाहते हैं, पूरे दिल्ली में एमसीडी में कमल खिल रहा है। क्या एमसीडी में कमल खिलता है तो क्या खास बात रहने वाली है? नहीं, एमसीडी में कमल खिलता है तो दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री फिर भाजपा का ही होगा। अच्छा, आप आए हैं, कमल बनाए, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं यहाँ से? हम ये कह रहे हैं कि बहुमत से भाजपा को जिताइए और भाजपा अगर जीतेगी तो हर तरीके की सुविधाएं दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ एमसीडी से मिलेगी, क्योंकि अब तक दिल्ली सरकार में केजरीवाल रहा और केजरीवाल ने एमसीडी को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से एमसीडी घाटे में रही। अब नया ये हुआ है कि एक नया कानून बना जिससे डायरेक्ट मोदी जी से पैसा अब एमसीडी पे आएगा और एमसीडी दिल्ली का पूरा विकास करेगी। यदि जिसको ये भ्रम हो, केजरीवाल लगातार ये झूठ और ये भ्रम फैला रहा है कि एमसीडी में और दिल्ली में यदि उसकी सरकार दोनों में बनेगी तो वो काम करा पाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अब सरकार एमसीडी में भाजपा की बनेगी और मोदी जी के जो है दिल्ली में लगाएंगे और दिल्ली को चमन बनाएंगे। क्या कुछ कहेंगी? कमल हाथों पे बना रही है, एक अनोखा प्रचार भी देखा जाएगा, क्या कुछ कहेंगी? कीचड़ में ही कमल खिलता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। और आपको पता है, आप देख रहे हो यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपको पता है बेटियां, आपने अभी केस देखा था श्रद्धा का। हम सबसे पहले चाहते हैं कि भाजपा आए और हमारे भाजपा आएगी, बेटियां सुरक्षित हो, बेटियां सुरक्षित होगी तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। क्या गा रहे थे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम कमल खिलाएंगे। क्या भाभी जी, आप भी क्या कुछ संदेश देंगी इसी मंच के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से, क्या सभी कमल को खिलाए? बस मैं सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि कमल जगह जगह कमल खिलाएं, हमारे भारतीय जनता पार्टी को लेके आए और कीचड़ में कमल खिलेगा तो हमारी घर की बहू बेटियां सब सुरक्षित रहेंगी। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार करते हैं, उन्होंने जगह जगह जाकर जो हमें शिक्षा दी है हम उसके तहत आगे भी बढ़ेंगे। ये थी गोंडा वार्ड से प्रीति गुप्ता उम्मीदवार, जिन्होंने कमल के माध्यम से लोगों को संदेश दिया और जो भजन कीर्तन के माध्यम से भी लगातार प्रचार कर रही है कि निगम में कमल की सरकार हो। संदीप कुमार, तेज भारत दिल्ली।